हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट है ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान में हम आज किसको अध्ययन करने जा रहे हैं या किस पर चर्चा करने जा रहे हैं? ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, या हम कहेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बताना चाहूंगी कि यह एक द्वीप समूह है। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित है। यानी कि अकेला एक इंग्लैंड, जिसको हम कहते हैं ना इंग्लैंड, उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित है। ब्रिटेन का संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान है। यह विश्व का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। यानी कि अनूठा क्यों हो गया? एक तो विश्व का सबसे प्राचीनतम है और दूसरी इसकी क्या है खासियत? ये अलिखित संविधान है। संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान को दुनिया के समस्त संविधानों की जननी माना जाता है। लोकतंत्र का जन्मदाता किसको माना जाता है? ब्रिटेन को। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसको माना जाता है? ब्रिटेन को। ऐसे विधि का शासन है या जो लचीले संविधान का सिद्धांत है, ये सब कुछ दूसरे देशों ने किससे अडॉप्ट किया है? वो ब्रिटेन के संविधान से ही अडॉप्ट किया है। तो संसार के ये सबसे विचित्र संविधान को समझने के लिए उसकी विशेषताओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ब्रिटेन के बारे में जो दूसरी प्रमुख बात बताना चाहूंगी वो ये कि वो ब्रिटिश लोग परंपरावादी हैं और वो अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। वो किसी भी विषय में आमूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। वो धीरे धीरे परिवर्तन में उनका विश्वास है। और ये सभी बातें हमें कहाँ नजर आती है? ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, जिनको हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे प्रमुख विशेषता जो आती है नंबर 1 पर, वो है ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो किसका परिणाम है? क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटेन का संविधान पिछले 1300 वर्षों के इतिहास का परिणाम है। यह एक विकसित संविधान है, अर्थात ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी सभा या संस्था के द्वारा नहीं किया गया। यदि हम बात करते हैं अमेरिका या भारत का, तो अमेरिका या भारत के संविधानों की तरह इसका निर्माण किसी निश्चित वर्ग द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह किसका परिणाम है? यह क्रमिक विकास का परिणाम है। अब आपको मैं बताना चाहूं, जैसे भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के द्वारा। इसी तरह अमेरिका का संविधान किसकी देन है? अमेरिका का संविधान है फिलाडेल्फिया सम्मेलन की देन है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान किसी सभा या सम्मेलन के द्वारा नहीं, बल्कि यह विकास का परिणाम है। ब्रिटेन में, जैसे मैं बताऊंगी आपको कि ब्रिटेन में 9वीं और 17वीं शताब्दी में राजतंत्र की स्थापना हुई। 16वीं शताब्दी में संसद का विधिवत प्रचलन हुआ। यानी कि एकदम किसी सिद्धांत को निर्माण या उसका अनुसरण इन्होंने नहीं किया। राजतंत्र की स्थापना कब हुई ब्रिटेन में? 9वीं शताब्दी में। और संसद का प्रचलन कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान किसी सम्मेलन या संस्था के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि यह क्रमिक विकास का परिणाम है। यह हमारे पिछले 1300 वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जिस प्रकार कीचड़ में से एक सुंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र विकसित हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका अलिखित संविधान। अलिखित संविधान यानी कि यदि विकसित संविधान है, इसका निर्माण नहीं हुआ, अर्थात ये अलिखित है। इसका आशय क्या है कि ब्रिटिश संविधान
का यानी कि कुछ हिस्सा या कुछ अंश लिखित है, लेकिन ये अधिकांश क्या है, अलिखित है। इसका विधिवत निर्माण नहीं किया गया, जैसा मैंने आपको बताया है। इसका विकास क्या है, धीरे धीरे शताब्दियों में हुआ है, अचानक नहीं हुआ। इस संविधान के अलिखित भाग में यानी कि क्या है, इसका मेन मुख्य स्वरूप क्या है, अलिखित है। और अलिखित भाग में उन संवैधानिक परंपराओं या अभिसमयों का स्थान है जो लिखित न होने पर भी लिखित कानून के समान मान्य है। इस प्रकार यह संविधान लिखित कानूनों और अलिखित प्रथाओं व परंपराओं का समन्वय है। इसका जो लिखित स्वरूप है संविधान का, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1215 में मैग्ना कार्टा, ठीक है, और 1628 में जैसे अधिकार याचना पत्र आया था, 1911 का संसदीय अधिनियम, ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो लिखित है, लेकिन संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है और उसमें परिवर्तन भी लचीले ढंग से संभव है। तीसरी और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है अभिसमय एवं परंपराओं का समन्वय। अब मैं आपको बार बार बता रही हूं कि ब्रिटिश संविधान क्या है, अलिखित है। ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि ये क्या है, विकास का परिणाम है। विकास का परिणाम है और किस पर आधारित है यह, परंपराओं और अभिसमय पर। ब्रिटिश संविधान कई परंपराएं, अधिनियम, अभिसमों पर आधारित है। ये सब कैसे है, एक ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह हैं, जिनके आधार पर ब्रिटिश संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। वहां पर कुछ अभिसमों का मैं उदाहरण देना चाहूंगी, यानी कि वहां के जो अभिसमय है उन परंपराओं का आज भी पूरा सम्मान किया जाता है। जैसे वहां पर सम्राट का पद है, महारानी है इस समय, तो जो वहां का राजा या सम्राट या महारानी है वो मंत्री परिषद की सलाह की उपेक्षा नहीं करती आज भी, ठीक है। संसद द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकृत नहीं कर सकते। कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो ये वहां के जो सिद्धांत हैं, जो जिनके अनुसार वहां का शासन चलता है ब्रिटेन का, ये सब किस पर आधारित है, ये सब अभिसमय और परंपराओं की ही देन है। नेक्स्ट विशेषता है ब्रिटिश नेक्स्ट विशेषता है संसदीय प्रजातंत्र। संसदीय प्रजातंत्र को हम क्या कह सकते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती है ना, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। और ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। और प्रजातंत्र का ये जो संसदीय स्वरूप है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये वास्तव में किसकी देन है, ये ब्रिटेन की देन है। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है, और संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना होता है। और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में हमें क्या क्या समझ सकते हैं, वहां पर आज क्या है, दोहरी कार्यपालिका है। दो तरह की कार्यपालिका है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, सम्राट, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। वहां व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मंत्री परिषद का निर्माण कहाँ से होता है, व्यवस्थापिका में से होता है, ठीक है। सरकार कैसे बनती है इंग्लैंड में, कि हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहां का जो निम्न सदन है, निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या बनता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री सम्राट से सिफारिश करके मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहां का जो राजा या रानी जो भी है, जैसे वर्तमान में रानी है, वो निम्न सदन को भंग कर सकता है। तो यह है संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट विशेषता संसदीय सर्वोच्चता
या हम इसको कह सकते हैं संसद की सर्वोच्चता। ये भी एक अनूठी विशेषता है। यानी कि क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद विश्व के सभी देशों की संसद से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कि ब्रिटेन में सर्वोच्च सत्ता का जो वास है वो कहाँ है? संसद में है। ब्रिटेन में संसद की शक्तियां असीमित हैं। संसद जो चाहे कर सकती है, किसी भी विषय पर वो कानून बना सकती है, और संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। इसको हम और बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे संसद कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने और निरस्त करने का उसको अंतिम अधिकार है। डे लोल्मे ने क्या कहा है कि ब्रिटिश संसद किसी औरत को आदमी और आदमी को औरत से बदलने के सिवा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, वहां सामान्य प्रक्रिया से वो कोई भी कानून भी बना सकती है और संविधान में संशोधन भी कर सकती है। ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे भारत में है, भारत में संसद यदि किसी ऐसे विषय पर कानून बना देती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको हम सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह वहां का जो ताज है या सम्राट है वो संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने को बाध्य है। बेजोट ने क्या लिखा है कि यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करे तो भी उस पर सम्राट को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो वहां की संसद सर्वोच्च है, वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो विधि का शासन। और आपको एक और बात बता दूं कि विश्व को विधि का शासन किसने दिया? ब्रिटेन ने। यानी कि किसकी देन है? ये ब्रिटेन की देन है। और आज प्रॉपर रूप से कहाँ लागू है? ये ब्रिटेन में ही लागू है। विधि के शासन से क्या अभिप्राय होता है? सामान्य कानून की सर्वोच्चता। यानी कि देश को किसके माध्यम से चलाया जाएगा? कानून के माध्यम से चलाया जाएगा। कानून सर्वोच्च है। इसके अलावा डाइसी ने हमें विधि के शासन के कुछ पॉइंट्स दिए। जैसे पहला है सामान्य कानून की सर्वोच्चता, कि देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है जिस पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रभाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसके द्वारा शासित होगा? प्रत्येक व्यक्ति कानून के द्वारा शासित है। कानून के समक्ष समानता, सभी अमीर है, गरीब है, शक्तिशाली है, कोई आम व्यक्ति है, सभी व्यक्ति किसके समक्ष समान है? कानून के समक्ष समान है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो। तीसरा का महत्वपूर्ण बिंदु बताया उसने, स्वयं संविधान कानून की देन है। इंग्लैंड में नागरिक अधिकारों का स्रोत क्या है? सामान्य कानून है, और जिसकी पालना कैसे होती है? न्यायिक निर्णयों की तरह ही की जाती है। नेक्स्ट विशेषता आती है इसका लचीलापन। इंग्लैंड का कानून क्या है? संविधान क्या है? लचीलेपन का सर्वोत्तम उदाहरण है। देश की जो व्यवस्थापिका है बिना किसी विशेष प्रक्रिया के संविधान में उसी सरलता से संशोधन कर सकती है जिस सरलता से वह साधारण कानून पारित करती है। यानी कि एक सामान्य कानून बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से संसद को गुजरना होता है उसी प्रक्रिया से वो संविधान के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से में संशोधन कर सकती है। और ब्रिटिश संविधान में विधि निर्माण करने वाली तथा संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति एक ही है, और वो क्या है? संसद है। यानी कि संसद संविधान के किसी भी अंश में सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संशोधन कर सकती है। तो इस कारण से क्या कहा जाता है कि संविधान का, ब्रिटिश संविधान क्या है? लचीलापन, यानी कि लचीला संविधान है। दो तरह के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान यानी कि संविधान के किसी भी अंश में सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन कर देना, और कठोर संविधान जिसको हम सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ना करके एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संविधान में
संशोधन करते हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान किसका उदाहरण है? ब्रिटेन का संविधान है लचीलेपन का उदाहरण। अब नेक्स्ट है, इसको हम कहेंगे इकहरी नागरिकता। ठीक है, ब्रिटेन के नागरिकों को इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता क्यों है? क्योंकि वहां पर एकात्मक राज्य है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? संविधान में ब्रिटेन को क्या घोषित किया गया है? एकात्मक राज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण शक्तियां किसके पास हैं? संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित मानी जाती हैं और वह अपनी शासन सुविधा के लिए क्षेत्रीय इकाइयां, स्थानीय सरकार आदि का गठन और विकसित कर सकते हैं। देखो, दो प्रकार के राज्य कह सकते हैं ना, एकात्मक राज्य और संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होता है, जबकि एकात्मक राज्य में संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित होती हैं? एकात्मक राज्य में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं। और इंग्लैंड में कौन सा शासन है? इंग्लैंड में है एकात्मक संविधान। जो इंग्लैंड है वो छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बंटा हुआ नहीं है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता और सारी शासन व्यवस्था क्या है? एकात्मक है। एक ही कार्यपालिका है, ठीक है, एक ही व्यवस्थापिका है और एक ही न्यायपालिका है। तो इसकी क्या विशेषता बन गई है? एकात्मक राज्य। नेक्स्ट आता है द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था है? द्विदल, दो ही राजनीतिक दल हैं वहां पर। जैसे भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन इंग्लैंड में क्या है? दो ही राजनीतिक दल हैं और दो ही राजनीतिक दल होने के कारण किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो क्या विशेषता इसकी बन गई है? द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि इसमें प्रमुख समझने वाली क्या बात है कि ब्रिटेन का संविधान किसका उदाहरण है? हम इसको 12 नंबर पर लिख सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान उदाहरण है मिश्रित संविधान, उसको कह सकते हैं। ठीक है, मिश्रित संविधान। अब मिश्रित संविधान कैसे हुआ? वहां पर राजतंत्र भी है, प्रजातंत्र, सॉरी पहले कुलीन तंत्र है, ठीक है, और क्या है? प्रजातंत्र है। इंग्लैंड का जो उद्भव हुआ वहां पर किसका शासन था? राजा का, राजतंत्र था। वर्तमान में भी सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र है। शासन का समस्त कार्य किसके नाम से संपन्न होता है? राजा के नाम से संपन्न होता है। संसद जो भी कानून बनाती है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राजा के होते हैं, सम्राट के होते हैं। जैसे वर्तमान में वहां पर महारानी है। कुलीन तंत्र भी है, ठीक है। संसद के दो सदन है, कॉमन सभा और लोक सभा। उच्च सदन को क्या कहा गया है? लोक सभा। और लोक सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोक सभा प्रतिनिधित्व करती है कुलीन वर्ग के लोगों का। तो आज भी वहां लोक सभा कुलीन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जो ब्रिटेन का संविधान है वो किसका उदाहरण हो गया है? कुलीन तंत्र का। और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र तो उसने विश्व को दिया है। वहां पर शासन चलाने की वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण किससे होता है? संसद के निम्न सदन में से। और वो निम्न सदन के जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। तो वो यानी कि बार बार जो एक बात मैं कह रही हूँ ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में कि मिश्रित संविधान है, वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का एक अनूठा समन्वय है। इसी कारण से ब्रिटिश संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है। चाहे उसका स्वरूप अलिखित है, चाहे वो विकास का परिणाम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ब्रिटेन ने विश्व के अन्य देशों को दी हैं। और भारत का जो संविधान है उसका बहुत सारा हिस्सा, यहाँ कहें कि भारतीय संविधान ने बहुत कुछ ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। इसी के साथ आज मैं ये चैप्टर यही समाप्त करती हूँ, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।